जो लोग भ्रष्ट अधिकारी मिली भगत से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करवा देते हैं या उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं या रिश्वत लेकर सांठगांठ करके अवैध निर्माण होने देते हैं, पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद जनता पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बिना सांठगांठ के ना तो कोई अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती है, ना सरकारी जमीन पर कब्जा होता है और ना ही कोई एनक्रोचमेंट होती है। ये बात आज से नहीं, मैं तो वर्षों से उठाता आया हूं। इसमें मेरी तेरी सरकार का कोई मामला नहीं उठता है। ये जनता का सवाल है कि अबोध जनता जिसे ये पता ही नहीं है कि सरकारी जमीन कौन सी है, निजी कौन सी है, अनऑथराइज्ड कौन सा है, अथराइज्ड कौन सा है, वो क्यों भुगते? पहले ही अफसर बनने देते हैं पैसे खाकर और फिर तोड़वा देते हैं। आपने सिंगल विंडो की बात की, क्यों इस डिमांड की? मैंने कहा एक सिंगल विंडो होनी चाहिए जिसमें कोई भी जाकर ये पता कर सके और उसका टाइम बाउंड जवाब दिया जाना चाहिए कि सरकारी जमीन है या निजी जमीन है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है या ऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, सैंक्शन हुए हैं नक्शे या नहीं हुए। जनता को बेचारी को इतना नहीं पता, और जनता जब ये देखती है कितनी चीजें अनऑथराइज्ड बन गई, उनको तो कोई छेड़ नहीं रहा है, तो उनको लगता है शायद हमारी भी नहीं छेड़ेंगे। तो इसके लिए दिल्ली में कुछ ना कुछ कायदा कानून तो होना चाहिए ना। पर ये जो दिल्ली सरकार है ये सो रही है, इसको दिल्ली के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। सर, जिस तरह से जनता आज पिस रही है, अधिकारी पे एक्शन की बात कर रहे हैं, तो जनता के लिए क्या कहेंगे? यही कहेंगे केजरीवाल को दोबारा मत लाना, वो दिल्ली को स्लम बना देगा। उसको सिवाय राजनीति से मतलब है, दिल्ली के विकास और सौंदर्यीकरण से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में जो काम हो रहा है वो केंद्र सरकार करा रही है, बाकी सब तो लूटमार हो रही है। सर, वहाँ कुछ औरतों का कहना है कि हम काफी समय से हाउस टैक्स भी भर रहे हैं। नहीं, आप एक बात देखिए, सारी एजेंसियां अपना अपना टैक्स ले रही हैं, खाली हाउस टैक्स नहीं। बिजली वाला बिल के पैसे ले रहा है, पानी वाला अपने बिल का पैसा ले रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स वाले अपना प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमें इससे मतलब नहीं है। तो भाई जिन अफसरों ने होने दिया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। भारत माता की, भारत माता की। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को, अधिकारियों बिल्डरों की सांठगांठ अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ दोस्तों, आज ये ऐतिहासिक जंतर मंतर पर आज का ये धरना भी ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है कि ये केवल महरौली में जो तोड़फोड़ हुई उसके लिए नहीं है, इसमें पूरी दिल्ली की 1.5 करोड़ जनता जो यहां पर रहती है उसका भविष्य जो है शामिल है इसके अंदर। इस धरने को करने के लिए हिम्मत चाहिए। ये धरना एलजी से अपील करने के लिए, ये धरना इसलिए है कि कहीं पर भी कभी भी कोई भी बुलडोजर अफसर चले जाते हैं और ये कहकर जनता के मकानों को, फ्लैटों को, झुग्गी को, झोपड़ी को तोड़ना शुरू कर देते हैं कि ये अनऑथराइज्ड रूप से बना हुआ है, ये अवैध निर्माण है, ये सरकारी जमीन के कब्जे पर है। जबकि हम सब जानते हैं दिल्ली के अंदर एक भी ऐसी अवैध निर्माण नहीं है और एक भी ऐसी एनक्रोचमेंट नहीं है जो बिना रिश्वत के हो सकती हो। वो रिश्वत लेने वाला अफसर है, वो अफसर दिल्ली गवर्नमेंट का हो, केजरीवाल सरकार का हो, एमसीडी का हो, डीडीए का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि भोली भाली जनता से पहले पैसे खाकर बनने देते हैं उसके मकानों को, फ्लैटों को, और उसके बाद फिर तोड़ देते हैं। अफसर का कुछ नहीं बिगड़ता। मैंने एलजी से अपील की है, आज ये धरना अपील करता है कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए, पहले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और फिर उसके बाद आम जनता के फ्लैटों को किया जाना चाहिए, हाथ लगाया जाना चाहिए। हर अवैध निर्माण को तोड़ने से पहले कोई जेई, एई, डीसी, एक्सीएन, कोई एडीएम, एसडीएम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और ये नहीं है कि फाइलें नहीं बोलती हैं, फाइलें बोलती हैं,
वो कह देते हमने नोटिस दे दिया। अरे नोटिस नहीं, अगर बन गया है तो इसका मतलब है नोटिस दिया है तो तूने और ज्यादा उसके बाद रिश्वत मांगी होगी। अभी हमारे पूर्व मेयर बता रहे थे लिंटर के हिसाब से पैसे खाए जा रहे हैं, अमीर गरीब किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। बड़े बड़े महल बन जाते हैं, गरीब अपना एक झोपड़ा, एक फ्लैट, एक जरा सा बनाता है, तो वहां पर अगर उसने पैसे नहीं दिए हो तो तुरंत वहां पे अफसर पहुंच जाते हैं। दिल्ली के अंदर एक अच्छा लेफ्टिनेंट गवर्नर आया है जो सख्त कार्रवाई कर सकता है, ये मैं जानता हूं, जो सख्त कार्रवाई कर सकता है, तो उसको कार्रवाई करनी चाहिए। ये जनता के साथ अन्याय है कि पहले उनके मकानों को आप बनने देते हैं। इसलिए मैंने मांग की है एक सिंगल विंडो होनी चाहिए, एक सिंगल विंडो होनी चाहिए जिसमें आदमी जाकर पूछ सके, आम जनता का आदमी, कि भाई ये जमीन वैध है या अवैध है, ये जमीन जो है अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है, ये सरकारी है या निजी है, ये जो बिल्डर है इसको लाइसेंस मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये इसको सैंक्शन मिली है या नहीं मिली है। मैं भी अगर हूं, मुझे भी अगर लगे तो इतने सारे फ्लैट बने हुए हैं, इतने साल से खड़े हुए हैं, जब खड़े हैं तो अफसर तो देख ही रहे होंगे, इसका मतलब ठीक बने होंगे, तू भी एक खरीद ले जाके। सारी दिल्ली अनऑथराइज्ड बन गई। कोई मुझे कह रहा था गोयल साहब इसके अंदर राजनीति हो रही है, लोगों ने राजनीति करने की इसमें कोशिश की, पर मैं दूसरी बात कहता हूं, किसी पॉलिटिशियन की कोई भी बात कोई अफसर मानेगा नहीं, कोई पॉलिटिशियन की बात अफसर मानेगा नहीं, अगर उसकी नौकरी पे बना है तो। अगर जेईई को लगेगा मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, अगर एक्सीएम डीसी को लगेगा हमारे पे कार्रवाई हो जाएगी, तो कहेगा भाई साहब, एमपी एमएलए कॉर्पोरेटर साहब, मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी नौकरी चली जाएगी। पर यहाँ महल पे महल, महल पे महल, महल पे महल, 10-10 मंजिलें बनती है। हम चांदनी चौक के अंदर देखते हैं उस ऐतिहासिक नगरी को बर्बाद कर दिया गया, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो गई है। देखिए, जनता तो चोर तब बनती है जब वो देखती है दूसरे चोरी कर रहे हैं तो इनको कुछ नहीं कहा जा रहा है जाकर, पर उससे पहले जो चोरी करने दे रहे हैं अफसर पैसा खाकर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज का धरना हमारा इसलिए है, मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं, जंतर मंतर पर आज लोक अभियान की तरफ से ये जो धरना उपराज्यपाल से अपील करता है कि किसी भी अवैध निर्माण को तोड़ने से पहले, किसी के भी फ्लैट, मकान, झुग्गी झोपड़ी को गिराने से पहले उस झुग्गी झोपड़ी, फ्लैट, मकान को बनाने के जिम्मेदार भ्रष्ट अफसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने रिश्वत लेके भ्रष्टाचार करके उन अवैध निर्माणों को और अवैध जमीन के कब्जों को होने दिया। उन बिल्डरों को जेल में जाना चाहिए जो भोली भाली जनता को ये कहकर थकते हैं कि मेरे निर्माण में तो मैंने सारी मंजूरी ली हुई। एक सिंगल विंडो बननी चाहिए जिसमें जनता को ये पता चल जाए कि जमीन ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है, सरकारी है या निजी है, निर्माण सही हो रहा है या गलत हो रहा है, निर्माण में सैंक्शन ली गई है या नहीं ली गई है। ये नहीं हो सकता अफसर पहले रिश्वत खा के बनने देंगे और फिर उसको तोड़ देंगे और जनता टुकुर टुकुर देती रहेगी। और जनता से भी हम अपील करते हैं, इसी प्रकार के किसी चक्कर में मत आइए, कोई कब्जा या कोई अवैध निर्माण मत करिए। यही अफसर जो पैसे खा के आपको बनाने देंगे कल फिर यही तोड़ने आ जाएंगे। इसलिए अच्छा है सुख और शांति से अपने जीवन को व्यतीत करें। दिल्ली के अंदर एक अच्छा उपराज्यपाल आया है, मैं समझता हूं वो सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। और आज हमारी अपील पर किसी ना किसी, ये जो मेहरौली के अंदर कंस्ट्रक्शन हुई, इसके लिए अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी आशा के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता जी, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, अधिकारियों बिल्डरों का सांठगांठ, भ्रष्ट अधिकारियों बिल्डरों की सांठगांठ। बहुत बहुत धन्यवाद।